शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो ऐसे शिक्षक साथियों के लिए आज 20 से 25 सामान्य विज्ञान के प्रश्न हम लोग समझ के साथ करेंगे जो एनसीईआरटी बुक से संकलित किए गए हैं और यह प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है। 4 विकल्प दिया गया है। अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी बहिर्स्रावी ग्रंथि, बी है बहिस्रावी ग्रंथि से, सी है नलिका ग्रंथि से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। किससे पनपता है? 4 विकल्प है। चीनी की कमी से, बी आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा बी, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग पनपता है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ होता है, अर्थात स्राव कहाँ होता है? तो विकल्प है थायराइड, बी यकृत, सी वृक्क, डी वृषण। तो इन चारों में सही विकल्प हो जाएगा थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो नेफ्रॉन है वो मानव में डायलिसिस थैली है क्योंकि यही जो है रक्त को छानने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? विकल्प ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है अपचयन, डी है विस्थापन। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा ए, उपचयन। भोजन का पचना उपचयन की अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? विकल्प ए है एब्सिसिक अम्ल, बी जिबरेलिन अम्ल, सी इथाइलिन, डी ऑक्सीन। तो सही विकल्प हो जाएगा सी इथाइलिन। इसी से फल को पकाया जाता है। अगला प्रश्न, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है? ए ग्राही, बी प्रभावक, सी उत्तरदायित्व, डी बेचैनी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ग्राही। विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? तो यहाँ विकल्प है ए अग्नाशय, बी है थायराइड, सी है पैराथायराइड, डी है पिट्यूटरी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए अग्नाशय। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? ए गोनेड्स, बी पिट्यूटरी, सी अग्नाशय, डी एड्रीनल। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा एड्रीनल, जिससे एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ये वृक्क के ऊपर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है? ए प्रकाशग्राही, बी घ्राणग्राही, सी श्रवणग्राही, डी स्पर्शग्राही। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा सी श्रवणग्राही। इसी से ध्वनि ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? ए पीयूष ग्रंथि, बी पीनियल ग्रंथि, सी अधिवृक्क ग्रंथि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प हो जाएगा सी अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं? ए बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बी बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, सी फ्लोएम की संवहन नलियों पर, डी ए और बी दोनों पर। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग दोनों पर। तो विकल्प हो जाएगा डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं? ए अनिषेक फलन, बी अनिषेक अंडपी, सी अग्र प्रभाविकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा अग्र प्रभाविकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन,
डी साइटोकाइनिन। तो यहाँ विकल्प सही हो जाएगा डी साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन ये सब जो है ये पादप हार्मोन होते हैं। तो यहाँ विकल्प सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं? ए है द्रुमिका, बी है सिनेप्टिक दरार अर्थात सिनेप्स, सी है एक्सान और डी है आवेग। तो यहाँ हो जाएगा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है, सिनेप्टिक दरार कहा जाता है। विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए, बी है हृदय स्पंदन अर्थात धड़कने के लिए, सी है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी है उपरोक्त सभी। तो ये जो ए बी सी हैं ये तीनों के लिए ही मस्तिष्क उत्तरदायित्व निभाता है। तो विकल्प हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ए है रासायनिक समन्वय, बी है तंत्रिका समन्वय, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। बहुकोशिकीय जो जीव हैं, जो जटिल जीव हैं, उनमें रासायनिक समन्वय तथा तंत्रिका समन्वय दोनों प्रकार का तालमेल होता है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? विकल्प ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो इसका सही जवाब होगा सी, 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ए मेरुरज्जु, बी मस्तिष्क, सी पेशी ऊतक, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ए जनन ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा बी पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं? ए नलिका विहीन, बी नलिका युक्त, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए नलिका विहीन। तो इस तरह से इस वीडियो में यही 20 से 25 प्रश्न रखे गए हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में सामान्य अध्ययन या सामान्य विज्ञान अथवा डीएलईडी से रिलेटेड प्रश्नों को लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। धन्यवाद।